चलिए आइए आज हम बात करते हैं मक्का राशि और कर्क लगन के बारे में। वो कैसे होते हैं, आपको आप बड़ी वीडियो बनाकर मैं आपको सही बातें, उनकी सही बातें आपको क्लैरिटी से बताती हूँ। आप जो भी मक्का राशि वाले हैं और कर्क लगन वाले हैं, मेरे साथ एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहे और देखने तक कि आपका कैसा स्वभाव और कैसा कैरियर है आपका, बिल्कुल को विस्तार से मैं बता रही हूँ आपको। आप मेरे साथ सुनिए और आप मैं बताती रहूँ। जो मकर राशि और कर्क लगन के होते हैं, कर्क लगन होता है चंद्रमा का लगन होता है। चंद्रमा का लगन, चंद्रमा जैसे कम होता है बढ़ता है, 15 दिन कम होता है 15 दिन अधिक होता है, ऐसे ही उनकी जो नेचर होती है स्वभाव होता है। तो वो कभी कभी खुश होती है, कभी थोड़ा चुप रहती हैं, कभी बात करती हैं, कभी चुप रहती है, ऐसे उनका नेचर हो जाता है जो कर्क लगन वाले होंगे। और जैसे ही कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन रात को डिसीजन लेंगे, सुबह बोलेंगे नहीं यह बात सही नहीं है, मैं कुछ और बात करूंगा, यह फैसला नहीं लूंगा जो मैंने गलत ले लिया। डिसीजन लेने में ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे चंद्रमा का जैसे 15 दिन कम और 15 दिन अधिक होता है, ऐसे जो डिसीजन लेने भी थोड़ा सा आगे पीछे होते रहते हैं। और इसलिए जो कितनी बड़ी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जब फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बहुत ज्यादा हिम्मती होते हैं, क्योंकि चंद्रमा है इनका। तो चंद्रमा चंचल होता है और भावुक होता है। इनका जो स्वभाव होता है वो चंचल और भावुक होगा इनका स्वभाव। और इनका चंचल और भावुक स्वभाव होने के बाद जो इनकी मकर राशि है और उसके शनि इनके इष्ट देव होते हैं, वो इनको अनुशासन प्रिय बनाते हैं। जब बिल्कुल अनुशासन आ जाता है इनको, फिर ये काम को स्थिरता से कर पाते हैं। और अपने बचपन से इनको, जो कर्क लगन वाले होते हैं, इनको बचपन से यदि परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, पर कोई ऐसी बात होती है जो इनके दिल पे लग जाती है, जय फिर उनका कभी बात को जय कभी भूलते नहीं है। इनको एक बात इनके दिमाग में घूमती रहती है, जब भी जब बैठे होंगे घूमती रहती है बात मकर राशि के कर्क लगन वालों के। और एंड तक जब जब तक जो है इनके सांस होते मरते दम तक, बुढ़ापे में आकर भी इनकी यह बात दिमाग में कहीं बैठे हुए इनकी सारी पिछली यादें घूम जाती हैं, जो इनके लिए कितने परेशान हो जाती है। और अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, जब अकेला महसूस करते हैं फिर अकेला रहना पसंद करते हैं। तो जो कर्क लगन वाले होते हैं इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, तो इनका जीवन ऐसा हो जाता है। तो फिर इनको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा स्थिर कर पाए। आपको हम बता रहे हैं ना, आप थोड़ा सा अपने को समझे और ना भावुक हो ना हो। और जय चंद्रमा को होने के बाद जय धर्मात्मा होते हैं, बहुत ज्यादा धर्मात्मा होते हैं। और इतना इनका धार्मिक होता है प्रवृत्ति, इतनी धार्मिक प्रवृत्ति हो गई। और धार्मिक यात्रा में, धार्मिक कामों में इनका ज्यादा ध्यान रहता है। और जब इनकी शादी होती है तो पहले इनकी शादी में जब डिले कर देते हैं कि मैंने अभी नहीं करानी, बाद में करानी है। शादी कराने में कई अड़चन आ जाती है। जब इनकी शादी हो जाती है, फिर शादी का जो जीवन होता है तो थोड़ा सा रिजर्व नेचर के होते हैं, तो रिजर्व रहते हैं। इसमें इनके जीवन में पार्टनर के साथ थोड़ा सा मतभेद होना शुरू हो जाता है। तो फिर यदि जिनका जो जे स्टेबिलिटी ले ले, यदि जे अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी ले ले, तो रिश्ता दोनों तरफ से, पति और पत्नी की तरफ से, तो रिश्ता एंड तक निभ जाता है। और यदि जय बिल्कुल चुप रहे, जी करे रिश्ता टूट जाए, तो फिर दोबारा जाके यारी बोलते कि मैंने शादी नहीं करानी। कई यारी शादी भी अट जाती कि मैंने अभी शादी करानी, शादी से इनका मन उठ जाता है। तो फिर कई यारी जो अव्वल तो रिश्ते संभाल ही लेती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता होती है रिश्ते संभालने की। कैसे रिश्ते संभाले, किसी से कैसे बात करनी है, कैसे निकलना है। जय तो चंचलता है कर्क राशि वालों की, चंद्रमा की चंचलता है। तो जय चंचलता से अपना सारा कर लेते हैं। अपना इनको निकलना आता है, कैसे हमने निकलना है, कैसे क्या करना है, इनको सारा बेखूबी से आता है। और जब बेखूबी से कर भी लेते हैं, इतना बड़े आराम से कर लेते हैं। और ज्यादा इनका जो मन होता है, जो कई कई बार दुविधा भी पड़ जाते हैं। कई बार इनको इतनी दुविधा आ जाती है कि मैं दुविधा में क्या काम करूं, या सही काम होगा गलत काम होगा, या डिसीजन बहुत लेट ले पाते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा डिले कर देते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। फिर जब मिडिल क्लास में आते हैं, तो फिर इनको जो कर्जा है, इनको मिडिल क्लास में भी इनको फिर नौकरी की तरफ इनका ध्यान हो जाता है। जब नौकरी भी कर सकते हैं कर्क लगन वाले होते हैं जो मकर राशि के, और व्यवसाय में भी अच्छी छाप छोड़ते हैं। कैरियर हो चाहे बिजनेस हो, अच्छी छाप छोड़ते हैं। और जय क्या करते हैं, जब जब भी जय कई यारी कर्जा कर्जा सोच कर लेना। जो कर्क लगन वाले होंगे मकर राशि, कर्जा सोच कर लेना। कर्जा जब ले लोगे तो घर में कितने कामों में आपके पैसे लग जाएंगे, और कर्जा देने में डिले हो जाएगा। जो इतना डिले हो जाएगा, फिर आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप कर्जा फिर छेती दे नहीं पाएंगे। जो कर्क लगन वाले होंगे मकर राशि का, कर्जा थोड़ा उतना ही लीजिए जितना कि आप चुका पाए, अपने हद से ज्यादा मत लीजिए जिसका आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर आप परेशान रहेंगे, परेशान होने के बाद परेशानी आएगी। फिर जब इनकी शादी होती है, जो पत्नी होती है, इनके जीवन में इनका व्यापार आगे बढ़ाने में या बिजनेस कार्य, तो उसमें इसकी सहायता बनती है। पत्नी के बाद इनकी किस्मत ज्यादा तेज हो जाती है। शादी के बाद इतनी इनकी किस्मत तेज हो जाती है। और अपने अपने पिताजी का जो व्यवसाय होगा उसको भी आप बेखूबी से आगे ले जाती है, उसको भी बड़ी अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। और इतने पीछे मुड़कर नहीं देखते, एक कर आगे बढ़ जाते तो पीछे मुड़कर या देखते नहीं है। और जो एक एक मनमोजी होती है, इनकी भावना मूडी होती है। यदि काम करेंगे तो करेंगे, जो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मनमोजी नेचर के होते हैं। और मनमोजी नेचर होने का कारण जो कई बार अनुशासन होते हैं, बहुत ज्यादा अनुशासन सिखाते हैं इनको शनिदेव, इनको अनुशासन सिखाते हैं।
और पार्टनरशिप भी किसके साथ कर सकते हैं। यदि पार्टनरशिप भी करेंगे उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और फायदा होता है, जब बिल्कुल सोच समझ के ही पार्टनरशिप करते हैं और बड़े दिमाग से करते हैं। इनको इनको सारी कला होती है इनके पास, कैसे करना कैसे नहीं करना है। और इनकी जो तरक्की होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इनकी जो तरक्की होती है वो शादी के बाद होती है। जो कर्क लगन वाले होते हैं शादी के बाद तरक्की होती है इनकी। जब शादी के बाद तरक्की होती है तो फिर जब पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर आगे ही चलती है। इनकी जो पत्नी होती है इनको पूरी सपोर्ट करती है। जो कर्क लगन वाले होते हैं और मकर राशि होते हैं, उनको जो पत्नी होती है वो भी इनको व्यवहारिक मिलती है, वो बढ़िया मिलती है, उनको समझाने वाली मिलती है। यदि ये डोल भी जाती है इनका फैसला लेने में वो इनकी मदद करती हैं। अपने अपने पार्टनर को जब समय नहीं दे पाते, जो समय नहीं दे पाते, तो भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर अपनी होली होली जब कैरियर की तरफ से देखते देखते अपने पत्नी को भी समय देना शुरू कर देते हैं। इनको होता है कि रिश्ता स्थिर करना चाहिए, रिश्ता स्थिर करते हैं, अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं और माँ बाप के प्रति इनकी इतनी इतनी निष्ठा होती है कि सारे काम छोड़ करके अपने माँ बाप को जब पहल देने की पसंद करते हैं कि मेरे पहले माँ बाप है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो जय ऐसे होते हैं। जो वर्ष है 2026 में वर्ष है जो एंड में है और शुरू और एंड का सबसे बेस्ट रहेगा कर्क लगन वालों के लिए। 2026 वो बेस्ट रहेगा। यदि आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। यदि आपने नौकरी आपको मिल नहीं रही, यदि आप नौकरी के परेशान है तो नौकरी के लिए आपको यदि नहीं मिल रही तो आप उसकी जगह बदल लेंगे तो आपको उससे आराम से नौकरी मिल जाएगी। और बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बड़ा खूबी से आपका आगे जाएगा। 2026 आपके लिए कर्क लगन वालों के लिए बहुत बेस्ट आने वाला है। और 31 मार्च से लेकर दिसंबर तक यदि आपका कोर्ट केस है, कोई कोर्ट केस है, तो वो कोर्ट केस आपका इसी समय पे सुलझ जाएगा, बिल्कुल सुलझ जाएगा। पर लेकिन जब ध्यान रखना 2 जून के बीच में, 2 जून जो जून का महीना होगा, जून और मई का महीना, उसमें जरा आप कोर्ट केस का जरा ध्यान रखना। कोई भी फैसला लेंगे कर्क लगन वाले होंगे तो उसमें कोई फैसला चाहे बिजनेस का हो चाहे नौकरी का हो, कुछ सोच समझ कर आपने लेना है। बिल्कुल उसको छोड़ देना, उस महीनों में आपने फैसला लेना ही नहीं है, आपके पक्ष में जय नहीं होगा। इसलिए क्योंकि आपका डिसीजन जो होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपने जब लेना भी है फैसला तो बड़ा सोच और समझ करके जब फैसला लीजिए आप। और इस महीने में लोगों से आपका बढ़िया रहेगा। और जो कोर्ट केस है वो आपके सभी 2026 में टोटली क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपका जो कैरियर पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और कैरियर का आपका बिल्कुल सही बनेगा। आपका यदि जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी 2026 में जो उनकी शादी होने के पूरे जो होगा, और परिवार के तरफ से भी उनका बढ़िया माहौल देखने को मिलेगा। वो अपना कैरियर को अब की बार बढ़ोतरी होगी उनके कैरियर में, चाहे नौकरी हो चाहे उनका बिजनेस हो। उसमें जो कर्क लगन वाली है मकर राशि वाले बिल्कुल अपना छाप छोड़ कर जाएंगे और बढ़िया काम कर पाएंगे। चाहे जितना मर्जी चाहे चंचल है, लेकिन आपको जब काम पर ध्यान देते हो तो काम के ऊपर फोकस पूरी कर लेते हैं, पूरी तरह फोकस करते हैं, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। जब तक काम ना कर लेते तब तक छोड़ते नहीं। लेकिन जय कभी किसी को धोखा नहीं देते, जय धोखा देना पसंद भी नहीं करते। बिल्कुल जय निष्ठा वाली होती है, इनका ईमानदार होते हैं। जो कर्क लगन वाले होते हैं बिल्कुल ईमानदार धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और यदि आप भी कर्क लगन वाले हैं, मकर राशि के हैं, तो आपके लिए 2026 बहुत बेस्ट है। और अपनी संतान के प्रति बहुत बेस्ट है। संतान की यदि आपके की सेहत वगैरह उसकी ठीक नहीं रह रही थी, अब संतान की सेहत भी प्रॉपर ठीक रहेगी। और अपने आपके जो माता पिता उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। और आपके स्वास्थ्य के लिए भी जैसे साल आपके लिए बेस्ट आ रहा है। और आप थोड़ी सी जो टेंशन लेते हो, जो डिले करते थे फैसला लेने में, थोड़ी पिछली बातें आप ज्यादा करते हैं, आप उस पिछली बातों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, उसको ध्यान से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आपके लिए जो 2026 है बिल्कुल बेस्ट है, कैरियर के लिए भी, अपने जीवन की लाइफ के लिए भी, और परिवार के लिए भी, और संतान के प्रति भी आपके लिए 2026 बेस्ट है। आप इसका लाभ उठाइए। और जो लगन और मकर राशि के जिनकी अच्छी लगी है मुझे लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।